Hello, doctors. Welcome NEET PG 2025. Today we will discuss the effect of Supreme Court case on counseling. क्या काउंसलिंग प्रोसेस है वो डिले होगा या इन टाइम होगा और काउंसलिंग प्रोसेस है कब स्टार्ट होगा। जैसे कि एनवी द्वारा जो अपना जो प्रोसेस है प्रॉपरली मोस्टली फिनिश कर दिया गया है और एमसीसी ने जो अपना प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लिया है। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है इसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है एज पर कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो 16 सितंबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर अर्जेंट हियरिंग हो तो बहुत जल्दी भी इसकी जो हियरिंग हो सकती है, परंतु ये कंप्यूटर जनरेटेड है। हो सकता है कि जो जो डेट है वो काफ़ी आगे मिले, परंतु जो डेट है प्रॉपर जो कंप्यूटर सुप्रीम कोर्ट की साइड पर वो 16 सितंबर है। अगर कोर्ट केस को हम देखें, जो कोर्ट केस का जो प्रोसेस है, तो फिर ये काउंसलिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिले भी हो सकता है। परंतु अगर एमसीसी अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखता है और इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई इसमें रोक नहीं लगती, तो ये काउंसलिंग प्रोसेस है होप कि बाय 3rd वीक ऑफ सितंबर जिस काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। जो इसका क्लोजिंग रैंक्स है मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एमडीएमएस के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्या जाने के चांसेस हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज। इसी तरह जो डीएनवी के बारे में भी मेरी पहले भी वीडियोस भी है, शॉर्ट्स भी हैं। मोस्टली सभी, चाहे वो डीम्ड हो चाहे जो स्टेट्स हो, ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हो, सभी के बारे में मेरे शॉर्ट्स या वीडियो है। परंतु फिर भी मैं जैसे जैसे जो काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा, मैं आपको वो जो फ्रेश जो वीडियोस है या शॉर्ट्स है वो आपको आपको डालता रहूँगा कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगी। बहुत 2-3 स्टेट्स ने जो अपना जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो जारी कर दिया गया है एंड जो उन्हें जो जो भी गाइडलाइंस हैं उनकी काउंसलिंग प्रोसेस की वो भी शुरू कर दी गई है। उसी तरह जो स्टेट्स है वो भी जो इन सर्विस कोटा के स्टूडेंट्स है या कोई रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो भी प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू चल रहा है। हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी द्वारा काउंसलिंग होती है उसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है विद इन ए वीक जो जारी भी हो सकता है, जैसे कि जो प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर भी जो कोर्ट केस चल रहा था, परंतु एमसीसी ने जो अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखा था जितनी देर जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये रुका नहीं। परंतु मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल इफेक्ट ज़रूर होता है जो जो भी कोर्ट केस होता है काउंसलिंग पर, क्योंकि अगर काउंसलिंग प्रोसेस प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो फिर जो 2.5 मंथ्स का जो प्रॉपर जो 4 राउंड का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिले हो जाता है। लास्ट ईयर जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 5 to 6 मंथ्स जो टोटल चला। परंतु मैं यही कहूँगा कि जो ट्रांसपेरेंसी का इशू है, जो रिस्पॉन्स शीट का इशू है, जो क्वेश्चन पेपर का इशू है, वो स्टूडेंट्स का बिल्कुल जेन्युइन इशू है। वो सभी स्टूडेंट्स को जो प्रॉपर जो क्वेश्चन पेपर या आंसर की मिलनी चाहिए, उन्हें ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो भी उनके मार्क्स आए हैं या जो भी क्वेश्चन है उनके 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें जैसे भी उनने जो जो टिक किया और उसके मुताबिक जो भी करेक्ट आंसर था वो उसे जज कर सके। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जो जो आंसर की जारी की गई है एनवी द्वारा उसमें कोई भी कुछ चीज़ प्रॉपर नहीं है। वो सिर्फ एक एक स्टूडेंट को आंसर की देने वाला एक जैसे एक बहाना है या एक इशू है कि हमने जो आंसर की है वो जारी कर दी। परंतु